जो हमने कही। स्वागत है आपका डिजायर न्यूज के आज के एपिसोड में। पहली खबर सामने आ रही है, कुत्ता बिल्ली सांप नेवला से विपक्ष की तुलना। विजय वर्गीय ने सुनाया किस्सा, बोले देश में मोदी की बाढ़, इसलिए हाथ से हाथ मिलाकर खड़े। जानते हैं पूरी खबर। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने विपक्षी गठबंधन इंडिया की तुलना कुत्ता बिल्ली सांप और नेवला से की है। उन्होंने कहा, विपक्ष के लोग जो एक दूसरे को फूटियां दिखना पसंद नहीं करते थे, वे आज हाथ से हाथ मिलाकर मोदी जी के विरोध में खड़े हैं। विजयवर्गीय ने कहा, विपक्ष के लोग कहते हैं सनातन धर्म को खत्म कर देंगे। क्या किसी की मां ने दूध पिलाया है कि कोई सनातन धर्म को खत्म कर सकता है? कैलाश विजयवर्गीय गुरुवार को जन आशीर्वाद यात्रा लेकर शिवपुरी जिले के कोलारस पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को जासूस बताया। विजयवर्गीय ने कहा कि दिग्विजय सिंह राजा है और कमलनाथ एक बड़े उद्योगपति, क्या वह गरीब का दर्द समझेंगे? भाजपा महासचिव ने कहा कि हमने काम किया है, इसलिए हम जनता के बीच इस यात्रा के माध्यम से जा रहे हैं। हमारा काम दिखता है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब परिवार से थे, उन्होंने चाय तक बेची है, इसके चलते वह गरीबों के दर्द को समझ सकते हैं और आज गरीबों का हित हो सके इस दिशा में वह देश को आगे बढ़ा रहे हैं। विजयवर्गीय ने कहा कि जो गरीब है वही गरीब का दर्द समझ सकता है। दिग्विजय सिंह राजा है, वह क्या गरीब का दर्द समझेंगे? कमलनाथ एक बड़े उद्योगपति है, वह भी गरीब का दर्द नहीं समझ सकते। भाजपा सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए कई हितकारी योजना उनके दर्द को समझते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चला रखी है। अगली खबर सामने आ रही है, अनंतनाग में सेना आतंकियों के बीच एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने ड्रोन की मदद ली। कल एनकाउंटर में कर्नल, मेजर और डीएसपी शहीद हुए थे। जानते हैं पूरी खबर। कश्मीर में अनंतनाग जिले के कुकेरना इलाके में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर गुरुवार यानी 14 सितंबर को भी जारी रहा। पूरे दिन गोलीबारी की आवाज सुनाई देती रही, बीच बीच में धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी। पूरे इलाके पर नजर रखने के लिए सुरक्षा बलों ने छोटे हेलीकॉप्टर हमला करने वाले में सक्षम हेरॉन और ड्रोन की मदद ली। सेना के अफसर ने बताया कि अंधेरा होने पर ऑपरेशन रोक दिया गया। शुक्रवार सुबह ऑपरेशन फिर शुरू होगा। माना जा रहा है कि आतंकवादी गडोले के जंगल में पहाड़ की एक प्राकृतिक गुफा में छिपे हुए हैं। सेना और पुलिस कर्मियों ने इलाके की चारों ओर से कड़ी घेराबंदी कर रखी है। अनंतनाग जिले के गडोले जंगल में 3 से 4 आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सेना और पुलिस ने मंगलवार शाम ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया था। रात होने पर ऑपरेशन रोक दिया गया था। बुधवार सुबह जब दोबारा तलाश शुरू की गई तो आतंकियों ने घने जंगल में घात लगाकर हमला किया। इसमें 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर जनरल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट और एक जवान शहीद हो गए। एक अन्य जवान लापता है। मनप्रीत मोहाली के और मेजर आशीष पानीपत और भट्ट कश्मीर के बडगाम के रहने वाले थे। लश्कर तैयबा से जुड़े प्रतिबंधित रेजिडेंट फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। कुकेरना शहर पूरी तरह बंद रहा। लोगों ने काले झंडे लगाकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का विरोध जताया। अगली खबर सामने आ रही है, अनुराग ठाकुर ने समाचार एंकरों का बहिष्कार करने वाले इंडिया ब्लॉक के फर्म को बताया इमरजेंसी 2.0। जानते हैं पूरी खबर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को कुछ टेलीविजन समाचार एंकरों के बहिष्कार के फैसले के लेकर विपक्षी दलों के इंडिया ब्लॉक पर निशाना साधा। चुनावी राजस्थान में पत्रकारों से बात करते हुए ठाकुर ने इस कदम को आपातकाल 2.0 का नाम दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री के हवाले से कहा, बेटिया गठबंधन से मीडिया के खिलाफ जो कदम उठाया है वह आपातकाल 2.0 है। इससे पता चलता है कि वे लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। ठाकुर ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पत्रकारों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाते हैं। अब विपक्षी दल उनके बहिष्कार का आह्वान कर रहे हैं। वे मीडिया का मुंह बंद करना चाहते हैं। इससे अधिक शर्मनाक कुछ भी नहीं है। ठाकुर के कैबिनेट सहयोगी हरदीप सिंह पुरी ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, भारत में नागरिक स्वतंत्रता में कटौती का एकमात्र उदाहरण हमने 1975 में आपातकाल के दौरान देखा था। सनातन धर्म के उन्मूलन के लिए खुले आह्वान, पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर और मीडिया का बहिष्कार आपातकाल के उन काले वर्षों की राजनीति को दर्शाता है।
इंडिया ब्लॉक की मीडिया समिति ने उन एंकरों की एक सूची तैयार की है जिनके शो में प्रवक्ता और नेता शामिल नहीं होंगे। इस सूची में अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सांवत, शिव अरोड़ा और अन्य प्रमुख पत्रकार शामिल हैं। अगली खबर सामने आ रही है। यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। हम भारत जोड़ो पहले ही बोल रहे हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यूपी की सियासत में इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बार यूपी की किस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। माना जा रहा है कांग्रेस यूपी की बाराबंकी या इटावा सीट से खड़गे को मैदान में उतार सकती है। खड़गे कांग्रेस का सबसे बड़ा दलित चेहरा भी है, इसलिए अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो उम्मीद है कि पार्टी की पकड़ दलित वोटरों के बीच मजबूत होगी। यूपी में से इसलिए दिलचस्प हो जाता है कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने इस बार अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मायावती न तो एनडीए के साथ है और न ही इंडिया के साथ। अगर मायावती इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आती है तो कांग्रेस यूपी में दलित वोटरों को साधने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे को आगे कर सकती है। चर्चा है कि कांग्रेस उन्हें बाराबंकी या इटावा के मैदान में उतार सकती है। पार्टी में इस बात को लेकर अभी मंथन चल रहा है।